you also want to be a topper in your 2025 board exams? टॉपर हर कोई बनना चाहता है लेकिन बन नहीं पाता है। ऐसा क्या करते हैं ये टॉपर लोग कि ये एग्जाम्स में 100 आउट ऑफ 100 लेकर के आते हैं, 100% तक लेकर के आते हैं। कुछ बच्चे तो कोई 99.95 ला रहा है, कोई 99.8, 99.6। क्या कर रहे हैं ये टॉपर्स? इतने सारे तुम लोगों ने YouTube पर मौजूद टॉपर्स के इंटरव्यू देखे होंगे। हर कोई बच्चा चीख चीख के बोल रहा है कि सिर्फ एक सिंपल स्ट्रैटेजी है भाई, टॉपर बनना चाहते हो तो कंसिस्टेंट हो जाओ। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कि हम कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं। हम एकदम से कोई ना कोई मोटिवेशन हमारे अंदर आती है और हम एकदम से ऊपर पहुंच जाते हैं कि यस, अब से मैं कर दिखाऊंगा, अब से मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, अब मेरे को हार नहीं माननी है। और जैसे मोटिवेशन आती है ना, उतनी तेजी से मोटिवेशन ड्रॉप कर जाती है और तब हम सब कुछ छोड़ छाड़ करके फोन में डूम स्क्रॉलिंग करने लग जाते हैं। अब यही तो प्रॉब्लम है, तुम्हें मोटिवेशन के पीछे नहीं भागना है, तुम्हें डिसिप्लिन के पीछे भागना है बेटा। अब सिर्फ 1 महीना बचा है, सिर्फ ये 1 महीना मत सोचो अपने मन के बारे में कि मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, मन नहीं कर रहा है यहाँ पर बहुत देर तक बैठ करके सिर्फ ये सब्जेक्ट में पढ़ता जाऊं, मन कर रहा है बाहर चले जाऊं, मन कर रहा है फोन चला लूं। मन के काबू में मत आओ, मन को काबू में कर लो। 1 महीने की बात है, मन करे या ना करे, पर आप अपने ऊपर इतने स्ट्रिक्ट हो जाओ ना कि चाहे तुम्हारा मन कुछ भी कहे, पर तुम्हें पता है कि ये टाइम है पढ़ने का, तो मैं पढ़ने बैठूंगा या मैं पढ़ने बैठूंगी। ठीक है, एक डिफाइंड टाइम निकाल लो। अब तुम दिन में सोच रहे हो कि मैं 6 घंटे दे सकता हूं सेल्फ स्टडी को, 6 घंटे दे दूं। अब ये मत सोचना कि एक साथ 6 घंटे मैं पढ़ने बैठूं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। तुम थक जाओगे, आधे घंटे बाद ही लगने लगेगा 6 घंटे तो बहुत लंबा टाइम है, अभी तो आधा घंटा हुआ है। तुम चाहे 1-1 घंटे करके दिन में 6 स्लॉट्स निकाल लो या 2-2 घंटे के 3 स्लॉट निकाल लो, लेकिन आप एक डिफाइंड टाइम रखो और रोज इतना टाइम आपको देना ही देना है। कंसिस्टेंसी लेकर आनी है, मन करे या ना करे, मैं पढ़ने बैठूंगा। ये होता है डिसिप्लिन। अब जब हम पढ़ने बैठे तो हम पढ़े कैसे भाई? टॉपर्स कर क्या रहे हैं? देखो, मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अच्छे खासे एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको ये बोल रही हूँ कि इतने सालों से मैं पढ़ा रही हूँ, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, बहुत सारे बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट टॉप करे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे जो एक्चुअल में स्कूल टॉप कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ इंटरव्यू हुआ जहां पे मैंने उनका सीक्रेट पूछा। और मैं अगर एक और चीज बताऊं तो मैं खुद क्लास 12th में डिस्ट्रिक्ट टॉपर रह चुकी हूँ। क्या ऐसा बच्चे कर रहे हैं, मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से मैं टॉप कर पाई? देखो, सिंपल सी एक बात है, हर बच्चा जो है वो यूट्यूब पे मौजूद हर टॉपर की इंटरव्यू में वो बात कर रहा है कंसिस्टेंसी के बारे में और अपने एक स्टडी प्लान के बारे में। वो स्टडी प्लान मैं आपके सामने रिवील कर रही हूं, कुछ नहीं है, SNRP। सबसे पहले स्मार्ट स्टडी प्लान। 1 महीना बचा है, पूरा सिलेबस करने बैठोगे नहीं हो पाएगा यार। देखो, किताबें आपके सामने बहुत सारी हैं, पूरी किताब इंपॉर्टेंट नहीं है, आप भी जानते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दी गई हैं, लेकिन क्वेश्चंस तो चुनिंदा ही आते हैं पेपर में। तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन से वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक्चुअल में टीचर जहां से क्वेश्चन बना करके देगी मुझे इस बार बोर्ड एग्जाम्स में। सो आपका अभी ध्यान होना चाहिए उन हाई वेटेज टॉपिक्स को या फिर उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ना। तो आपका स्मार्ट स्टडी प्लान ये कहना चाहिए कि मैं अपना टाइम सब टॉपिक्स को देने लग जाऊं, इससे बढ़िया मैं अपना टाइम उन टॉपिक्स को दूं जो एक्चुअल में मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज आ जाती है एनसीईआरटी पे ध्यान देना। एनसीईआरटी, आप मैथ्स करना चाहते हो, साइंस, एसएसटी, कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक आप कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो। हाँ, मैं यहाँ पर इंग्लिश को अलग रखूंगी क्योंकि इंग्लिश के लिए एनसीईआरटी इनफ नहीं है, बट किसी भी और सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी इनफ है। आप मत चक्कर में पढ़ो कि मैथ्स की ये वाली बुक लूं कि वो बुक लूं। सबसे पहले एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में जो पीछे बैक एक्सरसाइजेस है ना, या इन बिटवीन चैप्टर के जो एक्सरसाइजेस हैं, उन पर ध्यान दो बेटा, वही की है, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो एनसीईआरटी इज योर गॉड, प्लीज एनसीईआरटी पर ध्यान दें। उसके बाद आता है रिवीजन। रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा। वो जो प्रॉब्लम होती है ना कि पढ़ते तो सब हैं लेकिन भूल जाते हैं, वो है लैक ऑफ रिवीजन की वजह से। ठीक है, अब एक यहाँ पे मैं बीच में आपको बात बताना चाहती हूँ कि देखो, अगर आप एक्चुअल में अपनी तैयारी बहुत बेटर करना चाहते हो तो हम अनअकैडमी पे आपके लिए ना लेकर के आए हैं सीबीएसई सब्सक्रिप्शन। वो भी 60% ऑफ मिल रहा है 8 जनवरी तक आपको। तो आप टाइटन्स कोड यूज करके सीबीएसई का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वो भी मिनिमम प्राइस में। यहां पर भी बहुत अच्छी तैयारी करवाई जा रही है। और उसके अलावा देखो, अब रिवीजन तो आपको करना ही करना है, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं भी बता रही हूँ कि मेरे जब बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे ना, तो मैंने एक्चुअल में अपना सिलेबस बहुत बार कंप्लीट कर लिया था और मैं ध्यान दे रही थी रिवीजन पर। अगर मेरा कोई एक टॉपिक खत्म हो गया है और मैं दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रही हूं, तो ये नहीं कि पहले टॉपिक को हाथ ही नहीं लगाया, अब हो गया खत्म तो हो गया, छोड़ो उसे, भूल गए। नहीं, उस टॉपिक को हर कुछ दिन में रिवाइज करना है, वरना सब कुछ भूल जाएंगे और शुरू से
स्टार्टिंग से, जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो रिविजन बेटा बहुत जरूरी है आपके लिए। फिर दूसरी चीज आती है प्रैक्टिस। लास्ट में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करो। कोई तुम्हें 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है फलाना सैंपल पेपर पे, फलाना रेफरेंस बुक पे। एनसीईआरटी, रिविजन, स्मार्ट स्टडी प्लान एंड प्रैक्टिस विल मेक श्योर कि यू बिकम अ टॉपर इन 2025 बोर्ड्स। इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना समझो। बात रही इंग्लिश की, मैं इंग्लिश के लिए पहले ही बोल चुकी हूँ, एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है। एनसीईआरटी में सिर्फ इंग्लिश को हिंदी में आपको टीचर जो है, एनसीईआरटी में आपको सिर्फ इंग्लिश में टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है, सिर्फ कहानियां दी गई हैं, और उस कहानी को टीचर आपको इंग्लिश से हिंदी में समझा देती है। एक्चुअल में क्वेश्चन के आंसर करने के लिए आपको थीम, कैरेक्टर, स्केच पता होने चाहिए, कीवर्ड्स पता होने चाहिए, जो एनसीईआरटी में नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए सिंपल सी एक चीज है। मैं हर साल अपने स्टूडेंट्स के लिए, जहां पे भी रही हूं, जहां भी मैंने पढ़ाया है, मैंने हमेशा स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसी सीरीज रन करी है। इस सीरीज का नाम है इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज, जिसके अंदर मैंने आपको चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज मैंने आप लोगों को हर एक चैप्टर का माइंड मैप, कैरेक्टर स्केच, थीम और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड की फ्रेजेस कवर करे हैं। सो ये सीरीज आप फॉलो कर सकते हो शिद्दत से। यहाँ पर आपको सारे चैप्टर्स जो है उनके एक 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 करके 15 मिनट्स के, तुम्हारा टाइम का ध्यान रखते हुए 15 मिनट्स के आपको यहाँ पे एक स्कोर बूस्टर मिल जाएगा, जिसमें आपके मेन जो चीजें हैं जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है वो कवर करवाए हैं। एंड फॉर ग्रामर, बच्चों ग्रामर के लिए अगर आप देखें यहाँ पे चैनल पर, सो ग्रामर के लिए आप लोगों के लिए 11 Jan से एक सेशन स्टार्ट होने वाला है, जो कि सुबह 10 बजे होगा। सो हम लेकर के आ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का सबसे पहला जो वन शॉट है 11 Jan, यानी कि सैटरडे से मॉर्निंग में 10 AM। एंड बच्चों एग्जाम में जाने से पहले अगर आप एक्चुअल में श्योर शॉट, देखो ये तो हो गई तैयारी, स्मार्ट स्टडी प्लान, प्रैक्टिस, रिविजन एंड साथ ही साथ एनसीईआरटी फॉलो कर लिया, लेकिन भाई कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो मैं तैयार करूं, वो जानना चाहते हो, 15 फरवरी के पेपर के लिए और तगड़ी तैयारी और मजबूत तैयारी करना चाहते हो, तो संडे को मैं शाम को 6 बजे आपके लिए गेस्ट पेपर ला रही हूं, इसको मिस मत करना। इसमें करवाए जाने वाले क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं गारंटीड बोल रही हूँ बेटा इस बार 15 फेब को आपको देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम्स में। एंड अगर आप ये सेशन देख करके गए होगे ना, तो तुम्हारे खुद से क्वेश्चन पेपर देखते के साथ ही तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आने वाली कि यस सी, ये क्वेश्चन मैंने किया है। तो इसलिए तैयारी आराम से हो सकती है। यू कैन ऑल्सो बिकम अ टॉपर इन 2025 बोर्ड्स। बस प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ना है, कंसिस्टेंट रहना है, सिर्फ कभी कभी नहीं, मन करने पे नहीं पढ़ना है, मन ना भी करे लेकिन पढ़ना जरूरी है। ये समझ लो 1 महीने के लिए, और तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।